तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को. So this slide is showing the symbol of operational amplifier which we have already discussed in last class. So first of all, write the heading in your notebook, symbol of op-amp. So for symbol of op-amp, last class में मैंने आपको बताया था सिंपल सा सिंबल है इसका. जो उसमें क्या करना है हमको, we need to draw a big triangle like this and we have two inputs in operational amplifier. In last 2-3 classes I have explained that we have two inputs and one output in operational amplifier. तो two input कौन कौन से थे? एक कहते हैं हम इन्वर्टिंग, माइनस वाले को हम इन्वर्टिंग बोलते हैं बिकॉज हमारा जो आउटपुट होता है वो इन्वर्ट हो जाता है. इन्वर्ट मीन्स व्हाट? रिवर्स हो जाता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाता है अगर मेरा इन्वर्टिंग पे इनपुट है और दूसरे टर्मिनल इनपुट नहीं है. अगर दूसरा इनपुट कहलाता है नॉन इन्वर्टिंग. नॉन इन्वर्टिंग इनपुट मीन्स व्हाट? कि अगर मैंने नॉन इन्वर्टिंग मतलब रिवर्स नहीं होगा, मतलब जो आउटपुट है दैट विल रिमेन इन सेम फेज विद द इनपुट. तो यहाँ पे सिंबल हम ड्रॉ करेंगे एक बिग ट्राइंगल थोड़ा सा, और उसमें ऑलवेज जब भी हम सिंबल बनाएंगे आगे के सर्किट में भी, तो ये माइनस और प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना. तो ये हम जरूर नोट डाउन करेंगे क्योंकि अगर आपने माइनस और प्लस नोट डाउन नहीं करा तो वी कैन नॉट डिटरमाइन दैट व्हिच काइंड ऑफ आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट, आउट ऑफ फेज और इन फेज अगर मैं कोई भी इनपुट देती हूँ. और मैंने आपको बताया था इफ वी अप्लाई इनपुट टू बोथ द इनपुट टर्मिनल्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे V1 दे दिया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कोई वोल्टेज, V2 दे दिया इन्वर्टिंग टर्मिनल में, तो क्या होगा? देन दिस एम्पलीफायर क्या करता है? ये एम्पलीफायर, दिस एम्पलीफायर एम्पलीफाइज दी डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है. यस, वेरी गुड. डिफरेंस ऑफ दीज टू इनपुट्स. और जो यहाँ पे फेज होगा आउटपुट का वो किससे डिटरमाइन होगा? दैट फेज विल बी डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड, कि हमारा V2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या V1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है. तो फेज अगर मेरा ऑब्वियसली नॉन इन्वर्टिंग का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहा होगा तो फेज ऑफ द आउटपुट विल बी इन सेम फेज विद द इनपुट. अगर मेरा नॉन इन्वर्टिंग सॉरी इन्वर्टिंग का इनपुट ज्यादा रहा होगा मैग्नीट्यूड, देन ऑब्वियसली आउटपुट फेज विल बी आउट ऑफ फेज फ्रॉम द इनपुट, मतलब 180 डिग्री शिफ्ट हो जाता है, जो हम ऑलरेडी 2-3 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे हमने क्या करा है कि दिस VID हम इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, बिकॉज डिफरेंस है ना दोनों इनपुट का. और जब मैंने ब्लॉक डायग्राम पढ़ाया था आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, उस क्लास में क्या बताया था कि जो फर्स्ट स्टेज होती है हमारी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, दैट कंटेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर. डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है कि बोथ इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, इसलिए हम इसको VID से नोट कर रहे हैं यहाँ पे. I इज फॉर इनपुट और D इज फॉर डिफरेंशियल. तो अगर दोनों इनपुट अप्लाइड है तो ऑब्वियसली V1 माइनस V2 हो गया. क्लियर पॉइंट? अगर आपने ऊपर वाले को V1 Yes, ma'am. लिखा होता, नीचे वाले को V2 लिखा होता तो ऑब्वियसली ये V2 माइनस V1 हो जाता. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको, ठीक है? तो वो तो आप जो भी आप यहाँ पे सिंबल दे रहे हो उस हिसाब से नोट डाउन कर लेंगे उसको. और दो चीजें और आ गई इस सिंबल में, क्या? ये प्लस VCC एंड माइनस VEE. ये कल पिन डायग्राम पूरा मैंने एक्सप्लेन किया ही था आप लोगों को. तो यहाँ पे क्या है? प्लस VCC एंड माइनस VEE आर डिफरेंट फ्रॉम इनपुट वोल्टेजेस. ये क्या है? DC इनपुट है. DC इनपुट क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है दैट कंटेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट इंक्लूड्स ट्रांजिस्टर्स एंड डिफरेंट सर्किटरी. तो उसको ऑपरेट कराने के लिए, बायस प्रोवाइड कराने के लिए हम DC, जैसे मैंने बताया था फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए लेमन लैंग्वेज में कि हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अगर ऑन करना है तो वी नीड टू गिव DC सप्लाई ऑल्सो. शौर्य डिस्कनेक्ट बेटा हो रहा है तो देखते हैं. हर्षित सिंह, आपका रोल नंबर मेंशन नहीं किया आपने, सर ने लिखा है यहाँ पे मेंशन योर रोल नंबर ऑल्सो. हर्षित Yes, ma'am. रोल नंबर मेंशन करिए. देखिए सर ने लिखा है चैट बॉक्स में, रोल नंबर मेंशन करिए अपना. Okay. यू आर फ्रॉम सिविल ना हर्षित? Yes, ma'am. तो अपना रोल नंबर लिख दो यहाँ पे फटाफट से. Okay, ma'am. जी. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे एक चीज देख रहे हो आप. Yes, ma'am. यस, रोल नंबर लिख दीजिए बस हर्षित. यहाँ पे 2, 3, 4, 7, 6 क्या है? दीज आर
पिन नंबर, तो लास्ट क्लास में हमने पिन डायग्राम पढ़ा था, वहां पे देखा था कि 2 पे इन्वर्टिंग इनपुट होता है, 3 पे नॉन इन्वर्टिंग, सिमिलर वे में 4 और 7 में पावर सप्लाई लगी थी, 6 पे आउटपुट था। तो दीज आर द पिन नंबर। तो सिंबल मेरे ख्याल से आपका कवर हो गया मोर और लेस, मोस्टली सिंबल के प्रैक्टिस करेंगे। अपने कॉपी पे सबने बना लिया, बना लीजिएगा कॉपी पे सब लोग सिंबल। उसके बाद VID लिखा हमने, दैट इज डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज V1 माइनस V2। मैम यस यस, पिन डिस्क्रिप्शन मैम। पिन डिस्क्रिप्शन मैंने हाँ लास्ट क्लास में कराया था। अगर नहीं अभी आपने लास्ट क्लास अटेंड करी है तो मैंने कल ग्रुप में शेयर भी किया था पिन डायग्राम, तो एक बार उसको देख लेना, अब दोबारा नहीं कर